people, welcome back to Living a Little. I hope you guys are all well, and you guys must have heard there have been like major changes for work visa in Ireland which will be effective from 17th of January 2024. तो मैं आपको एक वॉक थ्रू देने वाली हूँ व्हाट आर द सिग्निफिकेंट चेंजेस दैट इज गोइंग टू हैपन। और आपकी अगर आप ऑलरेडी एक फ्रेशर है एंड इफ यू आर प्लानिंग टू मूव टू आयरलैंड फॉर योर मास्टर स्टडी, तो इन फ्यूचर कौन कौन से चेंजेस आपको अफेक्ट करेंगे एंड जितने भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं उन सबके बारे में मैं बात करूंगी। एंड व्हेन आई पोस्टेड द रील अबाउट दिस मेजर चेंजेस, अ लॉट ऑफ यू हैड क्वेश्चंस अबाउट कि किसी का कोई प्रीवियस परमिट है तो उसको क्या इफेक्ट होगा, जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए वो क्या चेंजेस है। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड आई एम गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेल ने लास्ट वीक मेजर चेंजेस अनाउंस किए हैं जो कि इफेक्टिव होंगे 17 जनवरी 2024 से। इसमें बहुत सारे वर्क परमिट वीजाज है जिनका सैलरी थ्रेशोल्ड चेंज हो चुका है। तो ऐसा ब्रेकडाउन दिखा देती हूँ कौन कौन से वर्क परमिट का थ्रेशोल्ड पहले क्या था सैलरी का और अब क्या चेंज हो चुका है। थ्रेशोल्ड से मतलब इतनी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए आपके पास उस वर्क वीजा को अप्लाई करने के लिए। दो मेजर वर्क वीजा है विच इज CSEP क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट। उसकी मिनिमम सैलरी 32,000 यूरो से चेंज होकर हो गई 38,000 यूरोज। एंड जर्नल एम्प्लॉयमेंट परमिट का थ्रेशोल्ड हो गया 30,000 यूरो से 34,000 यूरोज। और भी कैटेगरीज है, ICT है, ग्रेजुएट रोल्स है, हेल्थ केयर असिस्टेंट है, जिनका थ्रेशोल्ड चेंज हो चुका है। तो एक थोड़ा सा ब्रेकडाउन मैं आपको सबका दिखा देती हूँ। देन मूविंग ऑन फॉरवर्ड आई विल टॉक अबाउट व्हाट इज दिस मेजर चेंज अबाउट दिस क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट। सो ये एक ब्रेकडाउन है सभी एम्प्लॉयमेंट परमिट का जो कि गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है। पहला थ्रेशोल्ड ये था और अभी नया जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है वो ये है। सो इसका मतलब ये है कि आपके पास इतनी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए एक वर्क वीजा खुद से अप्लाई करने के लिए या फिर कंपनी को स्पॉन्सर करने के लिए। अब एक फर्स्ट थॉट में तो ये बहुत ही अच्छा चेंज लग रहा है, लाइक एज अ फ्रेशर, एज अ ग्रेजुएट जब आप यहाँ पर आते हो, मास्टर स्टडी करते हो, देन यू वुड थिंक लाइक यार हमें इतनी मिनिमम बेस सैलरी मिलेगी, काफी अच्छा चेंज है। बट लुकिंग एट दिस देर आर वेरियस स्टार्टअप स्मॉल कंपनीज जो मिनिमम बेस सैलरी है वो शायद आपको ना दे पाए। अगर वो आपको ये बेस सैलरी नहीं दे रहे तो आप क्रिटिकल स्किल और जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए एलिजिबल नहीं होगे तो लॉन्ग टर्म वर्क परमिट आप एक्सटेंड नहीं कर पाओगे। तो ये टॉपिक जो है काफी डिबेटेबल है। सम पीपल आर थिंकिंग इट्स अ गुड चेंज बट फॉर इमिग्रेंट, बट फॉर पीपल हु आर कमिंग एज अ ग्रेजुएट रोल्स या फिर जो डायरेक्ट जॉब ढूंढ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कंपनी वीजा स्पॉन्सर कर रही है, तो दे विल मेक श्योर कि जो मिनिमम बेस सैलरी है वो उनको प्रोवाइड करे। बट एज अ फ्रेशर और एंट्री लेवल देर आर स्मॉल कंपनीज वो बोलेंगे कि यार वी कांट प्रोवाइड यू दिस मच ऑफ सैलरी, हम 30,000 ही दे सकते हैं, 38,000 इज नॉट समथिंग वी कुड ऑफर। सो इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू टेक इट और नॉट। सो फॉर फ्रेशर और ग्रेजुएट रोल्स के लिए ये एक थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होने वाला है, बट वी आर नॉट श्योर। मे बी अगर फ्यूचर में डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, दे आर नॉट एबल टू फाइंड स्किल्ड वर्कर्स, तो हो सकता है कंपनीज वो मिनिमम जो सैलरीज है वो चाहे छोटी कंपनी हो और मे बी बिग MNCs हो, दे विल कीप दैट थ्रेशोल्ड इन माइंड, दे स्पॉन्सर द वीजा और इवन इफ दे डोंट एटलीस्ट दे गिव द मिनिमम थ्रेशोल्ड। सो वी विल गेट टू नो विद टाइम कि ये जो चेंज है वो कितना इफेक्टिव होने वाला है। एंड द मेजर पार्ट इज कि 2025 जनवरी में जो क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट का जो मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड है दैट इज गोइंग टू अप समवेयर अराउंड 44,000 यूरोज, जो कि बहुत ज़्यादा जंप है ड्यू टू दिस इन्फ्लेशन टाइम। सो वी आर नॉट श्योर, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस जनवरी फर्दर ऑन नेक्स्ट 2 months कि ये चेंज कैसे इफेक्टिव होने वाला है एंड हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द जॉब मार्केट। बट दैट इज वट गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड नाउ एंड आई थॉट यू गाइज शुड नो, क्योंकि अब आप बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना ग्रेजुएट रोल्स प्लान कर रहे हैं, मास्टर स्टडी प्लान कर रहे हैं एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू थिंक अबाउट देयर फ्यूचर पोस्ट स्टडी कि आप वर्क कैसे ढूंढ रहे हो। तो दिस इज अ ह्यूज चेंज, वेदर इट्स गोइंग टू बी अ गुड और इफेक्टिव फॉर द इमिग्रेंट्स और नॉट, हाउ लॉन्ग दीज थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। एंड अनदर गुड न्यूज इज जो क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट है उसमें बहुत सारे ऑक्यूपेशंस ऐड हो चुके हैं। बाय दैट व्हाट आई मीन इज कि जो पहले की लिस्ट थी, यूजुअली व्हाट हैपेंस इज आप क्रिटिकल स्किल खुद भी स्पॉन्सर कर सकते हैं या फिर कंपनी भी स्पॉन्सर कर सकती है। तो अगर और ऑक्यूपेशंस ऐड हो रहे हैं दैट्स अ गुड न्यूज। कुछ ऑक्यूपेशन जो उसमें इंक्लूडेड नहीं थे, अब यू कैन चेक आउट द लिस्ट। आई थिंक 11 न्यू ऑक्यूपेशंस हैव बीन एडेड टू द क्रिटिकल स्किल लिस्ट। तो अगर आपका कोई ऑक्यूपेशन था या फिर व्हेन यू वर ऑब्जर्विंग क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट की लिस्ट, तो हो सकता है देर आर फ्यू, आई विल जस्ट लिस्ट देम ऑल, जितने भी नए ऑक्यूपेशन ऐड हुए क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट में। एंड सेम चीज जर्नल एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए भी हुए, 32 न्यू रोल्स एड ऑन हुए हैं। जितने भी रोल्स जो CSEB के और जर्नल एम्प्लॉयमेंट परमिट के हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी।
एंड यू कैन जस्ट एनालाइज एंड वॉक थ्रू कि जो भी ऑक्यूपेशन आपका है, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, वो इन लिस्ट में एडेड है कि नहीं। अगर एडेड है तो हैप्पी डेज, यू आर गुड विद योर वीजा प्रोसेस और आप अपना वर्क परमिट्स खुद भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, डायरेक्ट जॉब भी ढूंढ सकते हैं इफ यू वांट। अगर आप एक ग्रेजुएट है तो उनका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो 37,000, मिनिमम जो सैलरी रिक्वायरमेंट है वो 27,000 यूरो से 34,000 यूरो हो चुका है। तो अगर आप एक ग्रेजुएट रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो और वो वीजा अप्लाई कर रहे हो तो ये आपके मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट होगी। लॉट ऑफ पीपल हैव क्वेश्चन कि यार मेरा जो एम्प्लॉयमेंट परमिट है CSEV में मुझे 1 साल हो चुका है एंड मेरी जो मिनिमम सैलरी है वो 34,000 से थोड़ी सी कम है, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट मी। सो टू माई अंडरस्टैंडिंग दिस वर्क वीजा चेंजेस आर फॉर द people who would be starting their work visa process from 17 जनवरी। जिनका वीजा उससे पहले प्रोसेस हुआ है, चाहे आपको 1 साल हुआ है, चाहे आपका 1.5 महीना हुआ है, 2 साल हुआ है, अगर आपका वीजा उससे पहले प्रोसेस हो चुका है, आपका क्रिटिकल स्किल, जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट, जितने भी परमिट है वर्क वीजा की, जो भी वर्क परमिट है वीजा का, जो भी वर्क परमिट वीजा है वो आपका ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है। आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू अफेक्ट, but I think moving on further with this time, government is going to implement more FAQ for this section कि जो भी ये changes है वो previous लोगों को कैसे affect करने वाले हैं, और जो फ्यूचर में जो चेंजेस है, लाइक किसी का 1 साल हो गया CSEB पे, किसी का जनरल एम्प्लॉय परमिट पे 1 साल हो गया पर उनकी सैलरी उतनी है नहीं जो कि नया थ्रेशोल्ड अफेक्ट हुआ है, तो क्या उनकी जॉब चेंजेस, क्या उनकी जॉब को कोई अफेक्ट होने वाला है, या फिर जब वो अपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे तो कोई चेंजेस होने वाले हैं कि नहीं। लाइक देयर इज नो सेट ऑफ ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन दिस, बट माई assumption टू दिस इज लाइक कि वो तो पहले ही प्रोसेस हो चुका है। सो आई डोंट थिंक देर इज गोइंग टू बी एनी चेंज, बट विद टाइम विल गेट टू नो एंड आई पोस्ट अबाउट ऑल दीज चेंजेस। मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे पोस्ट कर दूंगी। सो इफ यू गाइज डू नॉट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट्स माई इंस्टाग्राम हैंडल एंड आई यूजुअली पोस्ट मेजर अपडेट्स अबाउट द कंट्री। एंड इफ यू आर मूविंग एज अ स्टूडेंट यू शुड नो देर आर वेरियस थिंग्स, scholarships हो गई, या फिर if you want to talk to my counselor and if you are planning to move abroad and you are still not sure which course to choose, which country to go and you're just stuck, so आप मेरे counselor से बात कर सकते हैं। So it's just a free service and he will be able to guide you on the process and how to do things. Counselor link is in the description below. You can just have a chat around and make some wise decision for yourself. There was another work visa change that was implemented couple of months ago, जो था स्टैम्प 4 वीजा के लिए। अब जो स्टैम्प 4 के लिए वीजा, अब जब आप स्टैम्प 4 के लिए अप्लाई करते हो तो आपको सपोर्ट लेटर रिक्वायर्ड नहीं होता। पहले क्या होता था कि फर्स्ट यू अप्लाई फॉर वर्क परमिट सपोर्ट लेटर व्हेन यू अप्लाई फॉर स्टैम्प 4, पहले वो आता था 1-1.5 महीने में, उसके बाद आपको वो सपोर्ट लेटर के साथ स्टैम्प 4 वीजा के लिए अप्लाई करते थे। अब द प्रोसेस हैज बीन वेरी सिंपल, बस आपको कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंने अभी स्टैम्प 4 के लिए अप्लाई किया है। सो आई लाइक जितनी भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है मैं एक यहाँ पर लिंक कर देती हूँ। सो यू जस्ट सबमिट ऑल दोज डॉक्यूमेंट। आप एक टिपिकल IRP रिन्यूअल अपॉइंटमेंट के लिए जाते हो, यू सबमिट ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स टडा एंड यू जस्ट गेट योर स्टैम्प 4। तो स्टैम्प 4 लेना काफ़ी ईजी हो गया, सपोर्ट लेटर का वेट नहीं करना। तो यूजुअली क्या था, 1-1.5 महीना सपोर्ट लेटर के वेट में वेस्ट होता था, उसके बाद आप IRP के लिए 3 to 4 वीक्स वेस्ट करते थे। अब डायरेक्टली आप IRP अप्लाई कर रहे हो, विच इज लाइक कि आपका जो वेट पीरियड है दैट हैज बीन रिड्यूस टू जस्ट 1 month। सो दिस इज अ गुड न्यूज़। तो मैंने अभी स्टैम्प 4 के लिए अप्लाई किया है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है मैं यहाँ पर लिंक कर देती हूँ। सो हूसोएवर इज सेल्फ अप्लाइंग फॉर स्टैम्प 4, जस्ट मेक श्योर आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अप्लाई करो, और आपका नियर बाय, अगर आप डब्लिन के अलावा किसी और काउंटी में रह रहे हो, गार्डन स्टेशन पर जाओ और यू जस्ट अप्लाई फॉर दैट स्टैम्प 4। अगर आप डब्लिन में रह रहे हो तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, देन यू जस्ट विजिट द GNIB ऑफिस एंड यू कैन गेट योर स्टैम्प 4। सो गाइज ऑल इन ऑल जो ये मेजर चेंज था दैट वाज मोस्टली अबाउट कि जो सैलरी का मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो सब वीजा के लिए चेंज हो चुका है। And as I mentioned, whether it's going to be a good change or a bad change for a fresher or somebody new moving to the country, so we'll get to know with time कि how it is going to take place with effective from January 17. एक और जो major change था वो था family reunification alignment. So the minimum requirement, अगर आप family reunification के लिए apply कर रहे हैं तो आपकी जो minimum base salary है वो होनी चाहिए 32,000 euros। अभी रिवाइज हुई है या पहले कितनी थी मिनिमम मुझे नहीं पता, but this was also one of the major change. So I hope this video was helpful for you guys, and don't forget to share with all of your friends. And if you are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. And if you like this video, give this video a big thumbs up. Guys, with time जैसे गवर्नमेंट कुछ और मेजर इसके ऊपर अनाउंसमेंट रिलीज करती है या फिर कुछ any official links या वेबसाइट रिलीज करती है, I'll make sure I'll post those. Let me know in the comment section what more you want to know, कि आपको और इस वर्क वीजा के बारे में कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई क्वेश्चंस है, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही,
फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, और इफ़ यू वांट टू शेड्यूल अ 1-on-1 कॉल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कमेंट्स पोस्ट कर दो. आई विल ट्राई टू हेल्प ऑल ऑफ यू गाइज. So I wish you guys good luck who are trying to move here, and I'll see you guys in the next video.